न्यूट्रिशन कोच श्वेता दीवान फ्रॉम द टीम ऑफ द हेल्थ मैकेनिक्स। और आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारी प्रिवेंशन मोड के लिए, हमारे क्योर मोड के लिए। जो 12 साल के एक्सपीरियंस से बहुत सारे जने ट्रस्ट मी, मोर देन 90% ऑफ पीपल, चाहे वो वेट लॉस करने आए, वो वेट गेन करने आए या किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, वो आके बोलते हैं श्वेता एसिडिटी बहुत है। तो हम जब सिम्टम्स की बात करते हैं तो उनका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे साथ में आता है कि हमारे हार्ट में पेन हो रहा था, तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे दिखाने के लिए तो थैंकफुली वो हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एसिडिटी थी। अब ये सुनने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं हंसूं, थैंक यू करूं उनकी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए, या फिर मैं उनको ये समझाऊं कि अरे बाबा, अगर हार्ट में पेन हुआ तो ये वन ऑफ द सिम्टम तो एसिडिटी का था। थैंकफुली आपको सिर्फ एसिडिटी थी, बट आपको समझना कितना ज़रूरी है। बट इवेंचुअली जब वो मेरे पास आते हैं, उनकी पूरी बात सुनने के बाद जब हम उनका लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं तो वो खुद बोलते हैं जी हाँ, हमारी खुद की लापरवाही थी। तो आज हम इस टॉपिक को आगे लेके हुए बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रगलिंग टॉपिक है आज की डेट में। मेरे पास 8 साल का छोटा बच्चा भी एसिडिटी से जूझते हुए आ चुका है ऑलरेडी। एंड टू द मैक्सिमम जो मैंने अपना क्लाइंट या मैं पेशेंट बोलूँ हैंडल किया है, वो है 86 ईयर ओल्ड, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम था। वन ऑफ द रीजन वॉज एसिडिटी। तो एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट बर्न, पेट में जलन, माइग्रेन, हेडेक, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर इरिटेबल मूड, समझ नहीं आ रहा आज मूड क्यों ख़राब है, अजीब सा हो रहा है, अजीब सी जलन सी हो रही है, पर मैंने तो कुछ भी बाहर का नहीं खाया, मेरे को तो एसिडिटी हो ही नहीं सकती, मेरी तो एज ही नहीं है एसिडिटी होने की। बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हम सब लोगों के दिमाग में आते हैं एसिडिटी को लेकर। बट क्या हम एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम एसिडिक हैं? सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस वी एक्सेप्ट यस, हमारी बॉडी हमको कोई रिस्पॉन्स दे रही है। अगर कुछ जल रहा है, अगर पेट में जलन हो रही है, अगर हार्ट में जलन हो रही है, थैंकफुली वो हार्ट अटैक की जलन नहीं है, पर अगर वो एसिडिटी की जलन है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत 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 ज़रूरी है आपको ये समझना कि एसिडिटी तो लेवल 1 है। अगर लेवल 1 से लेवल 2 आया तो गैस्ट्राइटिस, GERD, लेवल 3 आया है तो IBS हो जाएगा। हमको दवाइयों पे थोड़ी ना रहना है। अगर हमको ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम्स हमको ना हो, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो एसिडिटी का मेन कारण ये होता है कि अगर हम रेगुलर इंटरवल पे खाना नहीं खाते हैं, और या तो इतना स्पाइसी खा लेते हैं, इतना भर के खा लेते हैं, कुछ भी सोचते हुए, मोबाइल में ध्यान देते हुए, टीवी देखते हुए, बातों करते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए, घर वालों से बातें करते हुए, स्ट्रेस में, कि हमारा खाना जितना चाहिए होता है उससे हम ओवरलोड कर देते हैं। हम अपना जो ट्रिगर होता है बॉडी का, उसको समझ ही नहीं पाते कि अब रुक जाओ। एक तो रीज़न ये रहता है कि हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हम स्पाइसी खा लेते हैं, अगर हमारी बॉडी को नहीं पच रहा है हम फिर भी तला हुआ खा लेते हैं, हम पैकेट की चीज़ें खा लेते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम भूख लगने पे खाते ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपको भूख लग रही है और आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। मैं इतना बिजी हो जाती हूँ या हो जाता हूँ कि मेरा अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो मेरा ट्रिगर खो देता है, तो भी एसिडिटी होती है। एसिडिटी जेनेटिक भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जिनका पीएच बैलेंस कंट्रोल में नहीं रहता है, तो जेनेटिकली भी एसिडिटी आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों में भी एसिडिटी देखने को मिलती है। तो बहुत बड़े रीजंस जो रहते हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो हम पूरी द हेल्थ मैकेनिक्स की टीम सिर्फ इसी मुहिम पे आगे बढ़ी है कि हम प्रिवेंशन को पहले देखते हैं और क्योर को बाद में। लेकिन अगर क्योर की बात आती है तो फिर क्योर को पहले देखते हैं और उनके सारे लव्ड वंस की प्रिवेंशन को भी प्रायोरिटी पे रखते हैं।
तो एसिडिटी के रीजंस तो हमने जान लिए। कहीं ना कहीं मैंने अपने शरीर की वॉल्यूम को सुना ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हो गई थी फ़ोन कॉल में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अपने स्ट्रेस में कि चलो कोई बात नहीं अभी खा लेंगे, या फिर खाना मुझे इतना टेस्टी लगा कि चलो आज खा लेते हैं कल देखेंगे। कल किसने देखा है जी? आज हो रहा है ना एसिडिटी, तो आज ही उसको सोल्यूशन चाहिए हमें। तो अभी सोल्यूशन एसिडिटी का क्या हो सकता है कि हम रोज़ सुबह उठ के एटलीस्ट 2 ग्लास पानी पिए। अगर सर्दी है तो गुनगुना, और अगर गर्मी है तो मटके का, और अगर मौसम बीच का है, जब मौसम बदल रहा है तो हल्का गुनगुना। और दूसरा एसिडिटी क्योर करने का सबसे बेस्ट उपाय जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है 4 से 5 साबुत काली मिर्च। अगर खाली पेट उठ के आप टैबलेट की तरह खाएंगे तो वो आपका एंटासिड की तरह काम करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 1500 लोगों के साथ तो एक्सपीरियंस किया है, सभी ने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस दिए हैं। एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, साइंटिफिकली भी बात कर रही हूँ, आयुर्वेदा को भी मिला के बात कर रही हूँ, और एक्सपीरियंस से भी बात कर रही हूँ। करके देखिए। तीसरा रेमेडी, अभी ये तो खाली पेट का हो गया। अगर दिन में किसी भी टाइम पे आपको एसिडिटी होता है तो आप क्या करेंगे? उस टाइम पे अगर अवेलेबिलिटी है, या फिर अवेलेबिलिटी प्लीज़ कर लीजिए, एंटासिड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आधा कप ठंडा दूध, फ्रिज का ठंडा दूध आधे घंटे में ख़त्म करना है आपको। सो दैट मीन्स हाफ कप ऑफ कोल्ड मिल्क जो आप फ्रिज से निकालेंगे, आप अपनी मिठास के हिसाब से उसमें कुछ डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसको आधे घंटे में सिप सिप करके ख़त्म करिए, तो वो बिल्कुल डाइजीन एंटासिड की तरह काम करेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको एंटासिड की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, आपको लगता है मेडिसिन के बिना नहीं चल पाएगा, तो प्लीज़ मेडिसिन इग्नोर मत करिए। हम लोग आपको किचन की रेमेडीज़ बताते हैं जो आपको प्रिवेंशन देता है और क्योर देता है। लेकिन अगर क्योर हाथ से आगे बढ़ जाए तो अपने शरीर से तो ऊपर जी कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ हमको अपना भी ध्यान रखना है और अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखना है। छोटे छोटे टिप्स अपनाइए, बराबर वॉक करिए, खाना सोने से 2 घंटे पहले प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। किसी भी टाइम सो रहे हो उसके 2 घंटे पहले आपको खाना अपना कंप्लीटली रैप कर देना है। अगर आपने सपोज दोपहर को 1 या 1:30 बजे खाना खाया, आप अगले 2 घंटे तक नहीं सो सकते। दैट इज़ योर, मे बी आई कैन से अ पनिशमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर एसिडिक नेचर ऑफ द बॉडी। अभी एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है भी जानना ज़रूरी है। आई एम genuinely telling you with the experience of the health mechanics team from 12 years, trust me. Thank you so much for watching this video. सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस को आप देख पाएँ। आपके जो भी सजेशंस रहें, जो भी आप चाहते हैं कि हम बात करें, हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। We wish you a very happy and a healthy life. Thank you so much.